कोई आपसे शादी करना चाहता है, आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है, मिलना चाहता है। उसके दिमाग में तुम ही छाए हुए हो, आपका बड़ी बेसब्र से इंतजार कर रहा है। कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो अपनी जान और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए। महादेव जी प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जी आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी के आखिर कहां रखा, आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। प्यार की आप तलाश कर रहे थे, क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपसे अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए मिलन समारोह की योजना बना रही है। आप हमेशा टेक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। महादेव जी की पूजा की है, देने का समय आ गया है। मैंने प्राप्त कर लिया है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बैठ करने वाले की आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपकी सौंदर्य और जुबान होने के बाद वित्तीय सौंदर्य की पराकाष्ठा है। मुलाकात यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार। प्रेम और खुशियों पर खाने जा रहे हैं। महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, आपको अपनी पिक भेज दें और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आधार से गुजरते हुए भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को महादेव जी कहते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए आपकी चढ़ाव उतार के जीवन में साथ ले सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना आपका साथ कभी ना छोड़े और आप खुद के कोटेदार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव बंधन कभी होता है। अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं, हर बल बेहतर से बेहतर बन जाता है। आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी। हाँ जी, बहुत ही अद्भुत चल रहा है। पतला आपको खुशियों से भर देगा, आपको बहुत सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा। आप हकदार हैं बसों के संघर्ष और लोगों के गाने और आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। बदलती का आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको कुछ से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को पहले ऐसा कभी नहीं देख पाएंगे। आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। अपने आप को देते हैं, आपका मार्गदर्शन करेगा। महसूस करते हैं आपका साथ ही होगा। जो कुछ भी करते हैं आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। इतना बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व ध्यान रखेंगे। आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। पहले कभी नहीं हुआ। आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 555 टाइप करें। महादेव जी के प्यार। महादेव जी आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका दांत पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपको जल्द ही पता चल जाएगी। देव जी आपको संकेत दे रहे हैं। यही वह समय है। आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप भी प्रवेश के साथ प्रकार दूसरा पहलू और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपलब्ध महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। जीवन में अक्सर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना और दया का पात्र बनने का अवसर देंगे। आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी कुश्ती महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको आपके जीवन में पटना का जानकारी और आपको सफर करते हैं। महादेव जी कहते हैं आपसे शादी करना चाहता है। कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसी के लिए बनाया है।
है उसने आपको पहली बार जब देख फोन करूं और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का दिल आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है। आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप मुझे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो, झूठी कारण से बिछड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। मालपुरा की घड़ी आ गई है, अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही पैसे भी कर सकता है। मेरे बच्चे की ईश्वर ने आपको वह प्रसाद कर रही थी। आपकी मम्मी है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने, आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार, आप विवाह के पवित्र बंधन और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते जो आप खुशी की प्राथमिकता दे सके। आपसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे पूछना ही प्रेम करें जितना कि वह आपसे गलती मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहल का प्रस्ताव आपके जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी, आज आपसे मेरी आवाज सुन और जानू जी, मैं हमेशा आप में जानती हूं और तुम्हारी जीवन की बॉर्डर फिल्म दिखा। महादेव, खुशियों का आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। कब आने वाली है अपने फैसलों को एक नई दिशा। कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति आपके प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। यार, आपके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी आपके जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। आपके लिए विश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। बीवी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आशा करता हूं और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी ठीक है। चैनल टुडे शिव संदेश को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिखे एंड कमेंट हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो यह बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उसे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है।
तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है, तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया, या जितने लोग उसके जीवन में आए अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना ना जावर थे, उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर प्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है, और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे, उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की है उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूं सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं न बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया। जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी, वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। यह उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं, और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हां दिया था, वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं, बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा। क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस मार्ग पर आप आत्मविश्वास के साथ चलने वाले थे, वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? आपने जैसे ही सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में एक के बाद एक अड़चन खड़ी होने लगी। वे लोग जो कभी आपके सबसे करीबी साथी और समर्थक थे, अब अचानक आपकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अनोखा, कुछ असामान्य घटित हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो है जैसे एक गहरी और सुनियोजित साजिश आपके खिलाफ रची जा रही है। यह साजिश इतनी सटीक और खामोशी से की जा रही है कि आपको इसके हर कदम का आभास होने लगा है। आपके दिल और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी छा गई है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन याद रखें, मां काली की अपार शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से अब कोई भी आपको रोकने का साहस नहीं कर सकता। आपके सामने जो भी चुनौतियां और मुश्किलें आई, आपने उन्हें पहले ही अपनी दृढ़ता और साहस से पार कर लिया है। अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। आप अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ अग्रसर हो रहे हैं। कोई भी बाधा अब आपकी यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि अब आप अपने रास्ते की हर रुकावट को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। आप तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और अब कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेंक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। यह वह समय है जब आपको खुद से पूछना है, क्या आप तैयार हैं?
इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस शक्ति को जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है, क्योंकि अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अगर आप अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मां काली के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। मां काली आपको यह संदेश दे रही हैं कि इस समय आपके मन में कई विचार आ रहे हैं और यह विचार आपको और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। नए नए आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, समय गया समय बीता, कुछ चीजें आपसे छूट गईं, कुछ चीजें आपके हाथ से निकल गईं। हाँ, कुछ चीजें खराब हुईं, लेकिन वास्तव में कुछ भी इतना बुरा नहीं हुआ जो आपको रोक सके। जो कुछ भी हुआ है वह बस इस समय की एक झलक है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। अब समय है जब आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अगर आप चाहे भी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको रोक सके। मुझे यहां पर एक बहुत बड़ी सफलता की आंधी दिख रही है। आपकी सफलता इतनी जबरदस्त है कि अगर आप खुद भी इसे रोकना चाहे तो भी यह रुकने वाली नहीं। तो कोई और आपको कैसे रोक सकता है? जो चुनौतियां को आपके सामने आई थीं, जो कठिन समय आपने झेला, आपने उन सबको पीछे छोड़ दिया है। आपने उन सभी मुश्किलों को ओवरकम कर लिया है और अब आप एक नए मुकाम पर खड़े हैं। आपने अपने सारे डिलेज को ओवरकम कर लिया है, उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो गए हैं। हो सकता है आगे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, लेकिन वे आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती। जो भी चैलेंज आपने अपनी लाइफ में फेस किए, उनमें आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आपने हर मुश्किल को ओवरकम कर लिया है। अब आप अंदर से बेहद बहादुर और शक्तिशाली हो चुके हैं। आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश जाग चुका है। अब किसी की क्या मजाल जो आपको रोक सके। आपने उन सबको पीछे छोड़ दिया है जो कभी आपकी राह में रुकावट बनते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ लोगों की असली सच्चाई अब आपके सामने आ चुकी है। आप अब उन चीजों से हार मानने वाले नहीं हैं। आपने अपने भीतर एक ऐसी ताकत पैदा कर ली है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप ना तो टूटते हैं, ना ही कोई आपको तोड़ सकता है। कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की इतनी औकात नहीं कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे या आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सके। आपने जो ठाना है उसे करना है। वह काम मैं करूंगा, वह काम मैं करूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपको रोकने की बहुत कोशिश की गई। कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, तोड़ा जा सके। कैसे भी करके आपको उसी गंदगी में घसीटा जा सके जहां पर वे हैं। आपको उसी स्तर पर खींचने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि आप डिवाइन हैं। आपके अंदर दिव्यता है, एक शक्ति है। यह शक्ति आपको हर मुश्किल से ऊपर उठने की ताकत देती है। अब कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आप अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको रोक सके। आप बीग है, आप एक नेचुरल हीलर हैं, एक लाइट वर्कर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आपको रोक सके। यह बात यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज का सामना किया, उन सभी को ओवरकम कर लिया है। अब आप अंदर से बेहद बहादुर और असीम शक्ति से भरे हुए हैं। आपके भीतर हनुमान जी की शक्ति स्पष्ट रूप से झलक रही है। उनका बल, उनका दिमाग और उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप उनके जैसे बलशाली और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब किसी की मजाल नहीं कि वह आपको रोक सके। यहां तक कि आप खुद भी अपने आप को रोक नहीं सकते। चाहे तो भी यह बातें अब बहुत साफ हो चुकी हैं। आप बहादुरी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहां पर आपकी तुलना एक शेर से करने का मन हो रहा है। आप एक शेर हैं। आपके भीतर जो शक्ति और स्ट्रेंथ है वह अनबीटेबल है। आपकी शक्ति साधारण नहीं है। आप जो पावर कैरी करते हैं वह विशिष्ट है। एक ऐसी पावर जो केवल मां काली के सच्चे भक्तों के पास होती है। आप सच में मां के सच्चे भक्त हैं। तो अगर आप इस शक्ति को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन आपके द्वारा बोली द गई हर बात ब्रह्मांड में गूंजेगी और उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्रता और दया का पालन करें। अब बात करते हैं
उन भाग्यशाली अंकों की जिनका उच्चारण करते ही भोलेनाथ आपके सारे संकट हर लेते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन आपको 108, 555 और 888 जैसे शुभ अंकों को टाइप करना चाहिए। जो भक्त अपने दिल से इन अंकों को कमेंट करेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। याद रखें, यह केवल अंक नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। मेरे बच्चे, एक बात और याद रखें, जो लोग आपकी प्रगति से जलते हैं उन्हें कोई महत्व ना दें। आप अपने कर्म करते रहे। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने इरादे मजबूत रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ, और जब मेरा हाथ आपके सिर पर हो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो तो एक बार प्रेम से हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके हर संकट को हर लेता हूं। मेरे आशीर्वाद से आपको वह सभी चीजें मिलेंगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, सुख, शांति और समृद्धि। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा, और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंचाई पर होगी, और जो उलझने तुम्हारे दिमाग में चल रही थी वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जो दुख तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था वह अब बाहर आ जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कह पाओगे जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। अब तुम पलटकर जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। अब तुम अपने दिल की बात बिना किसी डर के सबके सामने रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुमसे बात करे या ना करे, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने दिन खुशी से बिताओ। आने वाली खुशियां अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता, न तुम्हारा भाग्य, न ग्रह नक्षत्र। कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में 55 लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और बोले कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता तो इसकी महादेव इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त ऐसा भी आया जब तुमने अपने वजूद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तुमने पूछा, महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़ और यह रास्ते मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह, हर तरफ मेरे शत्रु ही क्यों हैं? महादेव, कोई तो ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। क्या गलती मुझ में ही है? लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो भगवान तुम्हें अच्छा फल क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं? लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी को जवाब दोगे। तुम्हारे महादेव तुम्हें अब तुम्हारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का फल देंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और अब खुद की अहमियत करना शुरू कर दो। दूसरों के लिए हमेशा सोचना छोड़ दो। पहले अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हें अब तक उन्हीं गलतियों की सजा मिली है जब तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को दूसरों के लिए त्याग दिया और अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए। लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम बहुत रोओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच है कि इस महीने में तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत होना। यह केवल तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए है। ये भावनाएं कुछ समय के लिए आएंगी, लेकिन यह नकारात्मक विचार तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलतियों का एहसास करो और अब अपनी शक्तियों को पहचानो। वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं। यही वजह है
कि वे हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि वे चाहते कि तुम अपनी असलियत भूलकर मान लो कि तुम बुरे हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा चाहे। पर सच यह है कि तुम एक पुण्यात्मा हो। ना जाने कितने जन्मों से तुमने मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाए हैं और उन सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ है। इस पर विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए और तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, उन्हें अब एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई पर सवाल नहीं करेंगे। वह लोग जो तुम्हें कटघरे में खड़ा करते थे, अब खुद को उसी कटघरे में खड़ा पाएंगे। वे अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म किए हैं। अगर वे तुम्हें नीचे गिराने की जगह किसी का भला सोचते तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वे लोग जो दुनिया को दिखाते हैं कि वे खुश हैं, असल में उनके